प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। इस सुंदर से दिन में, इस सुंदर से समय हम अपने प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सबका स्वागत करते हैं ट्रू गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज में। और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। तो चलिए क्यों ना हम सब भाई बहन मिलके जो है इस सुंदर से दिन के लिए अपने खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करें और परमेश्वर को शुक्रिया कहे कि खुदा, इतने लोग थे जो आज का दिन देखना चाहते थे लेकिन वो नहीं देख सके, लेकिन आपकी करुणा और दया और कृपा की वजह से हम आज का दिन जो है देख पा रहे और आपकी आराधना में चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को जो है आप शेयर करें और ताकि और बाकी हमारे भाई बहन जो है वो भी आशीष पा सके। हालेलुया। और आज का जो मैसेज है हालेलुया वो उन लोगों तक भी जाकर उन्हें भी आशीष का कारण बने। हालेलुया। तो ज्यादा से ज्यादा आज के इस मीटिंग को आप शेयर करिए और आखिरी तक आप मीटिंग को देखिए। हालेलुया। क्योंकि कोई भी अधूरी बात जो है वो कभी भी फायदा नहीं जनरेट करती। हालेलुया। अगर स्कूलिंग बीच में छोड़ दी जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। इंजीनियरिंग बीच में छोड़ दी जाए तो उसको इंजीनियर नहीं बोला जाता। हालेलुया। इसलिए एंड तक आज की मीटिंग को आप जरूर देखिएगा। हालेलुया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एंड तक हमारे साथ बने रहेंगे ताकि जो पाक रूह आज आपसे बात करना चाहता है आपके हर एक के दिलों से वो आप सुन सके। हालेलुया। तो चलिए हमारे परमेश्वर की आराधना में हम चलेंगे और खुदावन से जो है हम धन्यवाद करेंगे आज तक उसने हमें संभाला। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर से समय के लिए, सुंदर से दिन के लिए। हर एक भाई बहन जो हमारे साथ जुड़ रहे प्रभु उन सब के लिए खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम सारे भाई बहन खुदा भले ही हम अलग अलग जगहों पे बैठे हो खुदावन हम आत्मा में एक है प्रभु यीशु मसीह। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं और इस स्तुति आराधना में खुदा हमें तू चला और खुदावन हम हर एक के दिल से तू बात कर प्रभु। और जैसे बाइबल में लिखा है कि सीला और पौल बड़े बंधनों में जकड़े हुए थे, लेकिन जैसे उन्होंने तेरी आराधना की प्रभु यीशु मसीह खुदा वो सारे बंधन टूट कर बिखर गए। हालेलुया। और खुदावन हम जब स्तुति आराधना में इस समय जाए हर एक के हमारे भाई बहनों के हमारे जिंदगियों से खुदावन सारे जो बंधन है वो टूट कर बिखर जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। और खुदावन हमारे हर एक के दिलों से तू बात कर, हर एक के दिलों से तू बात कर खुदावन यीशु मसीह हमारे जिंदगियों में तेरा कार्य पूर्ण होने पाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा से कहे कि मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। खुदावन यीशु मसीह के चरणों में पवित्र आत्मा मुझे ले चल। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं
उपस्थिति के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। हम एक बार जोरदार तारीफ करेंगे तालियां बजा के यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जलाल हो, जलाल हो। हालेलुया। हम गाएंगे जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। हालेलुया। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, 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 कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम में सुबह हो शाम हो, तेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम में सुबह हो शाम हो, तेरे नाम में सुबह हो शाम हो, तेरे नाम में सुबह हो शाम हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी वसी बुनियाद हो, वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी वसी बुनियाद हो, जिसकी वसी बुनियाद हो, जिसकी वसी बुनियाद हो। तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, इसकी अजब मिसाल हो। जलाल हो,
तेरी प्रस्तुत करूं, दुख मिले या खुशी तेरे जय जय करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, साथ तेरी वफा लाजवाब हो, साथ तेरी वफा लाजवाब हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। Thank you, Jesus. Thank you, Master. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. जलाल हो खुदा, हमारी जिंदगियों से सिर्फ और सिर्फ तेरा जलाल हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक इंसान जो है खुदा की तारीफ करने के लिए, यीशु मसीह की तारीफ करने के लिए बनाया गया है। हालेलुया। अगर हमारी जिंदगी से यीशु मसीह का जलाल नहीं होता तो जिस रीजन की वजह से हमें बनाया गया है वो रीजन ही नहीं रहेगा। अगर मैं एक एसी अगर लेकर आऊं, अगर वो एसी ठंडा ही ना करे कमरे को, तो उस एसी की क्या वैल्यू रह जाएगी? वो एसी एक कचरा होगा। हालेलुया। मेरे घर पे एक एसी पड़ा हुआ है जिसका एक बार रिपेयर के लिए उसको बुलाया गया था। एक मैकेनिक उसका जो मोटर है वो निकाल के लेके गया कि रिपेयर करके लाएगा, और उसके बाद फिर हम वहां से दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए। तो वो एसी अब पड़ा रहता है लेकिन वो ठंडा नहीं कर सकता। हालेलुया। जिस मकसद के लिए उसे बनाया था वो ठंडा करने के लिए, रूम को, कमरे को ठंडा करने के लिए बनाया गया, तो वो अब ठंडा नहीं कर सकता। रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो यूजलेस हो गया है। वो एसी अब रूम को ठंडा नहीं कर सकता, इसलिए वो एक कूड़े के अलावा कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक कचरे के अलावा, एक महज एक जो वेस्ट घर में सामान होता है स्टोर रूम में, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उसी तरह इंसान को खुदा ने बनाया है उसकी तारीफ करने के लिए, और अगर हम उसकी तारीफ नहीं करते, अगर हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा नहीं उठाते अपनी जिंदगियों से, तो हमारी लाइफ यूजलेस है। हालेलुया। बिकॉज हमारा प्रोडक्शन ही इसलिए हुआ है, हमें बनाया, हमें क्रिएट इसलिए किया गया है ताकि हम अपने बनाने वाले की तारीफ कर सके। हालेलुया। ताकि हम अपने बनाने वाले की तारीफ कर सके, और अगर हम वही ना करें तो हम यूजलेस हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों ना हम जो है गाएंगे कि मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। हालेलुया। क्योंकि हम अपने परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। हमारा उठना बैठना बोलना चलना सोचना सब कुछ हमारे परमेश्वर को पसंद आना चाहिए, तभी हमारी जिंदगियों का कोई मतलब है, तभी हमारे एग्जिस्टेंस की कुछ वैल्यू है, अदरवाइज उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं इतनी सारी बातें जो कह रही हूँ, इस दुनिया में अगर मैं किसी को ये कहूँ कि अरे उधर एक बड़ा अच्छा होटल है, उधर बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो लोग तुरंत बोलेंगे अरे मेरे को एड्रेस देना। लेकिन यीशु मसीह के बारे में कुछ बताएंगे तो उनको
उनको इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि वो जो खाना जो आज वो खाएंगे और कल वो बाहर निकल जाएगा, उसके लिए वो इतनी तकलीफ लेते हैं, और जो परमेश्वर उनसे इतनी मोहब्बत करता है उसके बारे में सुनना तक लोग पसंद नहीं करते। हालेलुया। तो इस क्रिसमस सीजन पे हमें यही करना है, हमें ठानना है कि जितने लोगों से आप मिलेंगे हर रोज किसी ना किसी से तो आप मिलते होंगे। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आप किसी ना किसी नए इंसान से हर रोज जरूर मिलते होंगे। हमें आज ये ठानना है कि कुछ भी करके हमें गुड न्यूज शेयर करनी है, हमें गॉस्पेल शेयर करनी है उस हर एक इंसान से जिनसे हम मिले। हालेलुया। अपनी टेस्टिमनी शेयर करिए लोगों से, अपनी टेस्टिमनी लोगों से शेयर करिए, और उसके साथ परमेश्वर का गॉस्पेल लोगों के साथ शेयर करिए। आपको क्या लगता है कि खुदा ने आपको उस ऑफिस में क्यों रखा है? आपको क्या लगता है कि खुदा ने आपको उस बिजनेस में क्यों रखा है? क्योंकि खुदा चाहता है वहां आने वाले लोगों तक आप परमेश्वर के गुड न्यूज को, गॉस्पेल का प्रचार करें। हालेलुया। लोग कहते हैं हमें वक्त ही नहीं मिलता सिस्टर, हम तो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स कि आपको सेवा करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सेवा करने के लिए आप जिस जगह पे है वहीं पे आपको खुदा कई सारे मौके देता है, लेकिन ये आप पे निर्भर करता है कि आप उन मौकों का फायदा उठाते हैं या नहीं। अगर आपका दिल सच्चा होगा परमेश्वर के प्रति तो आप जरूर उस मौके का फायदा उठाएंगे और अपनी सेवकाई को पूरा करेंगे। उस ऑफिस में आपको रखा गया है ताकि उस ऑफिस के लोगों का तारण हो सके, उस ऑफिस के लोगों को यीशु मसीह के बारे में पता चल सके, इसलिए उस ऑफिस में आपको प्लेस किया गया है। अगर आपको वो बिजनेस दिया गया है तो वो इसलिए दिया गया है ताकि आप यीशु मसीह के बारे में उस बिजनेस में आने वाले, जुड़ने वाले लोगों को बता सके और यीशु मसीह के गुड न्यूज का, गॉस्पेल का, सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। हर एक व्यक्ति परमेश्वर का सेवक है। हालेलुया। जो सिर्फ स्टेज पे खड़े होकर खुदा का वचन बताए वो सिर्फ खुदा का दास है, ऐसी बात नहीं होती। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करता है वो परमेश्वर का दास और सेवक है। हालेलुया। लेकिन वो सच्चे दिल से ये सब करे, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं जहां कहीं भी जाती हूँ, आज तक हर कैब में जहां मैं गई हूँ, मैंने उस कैब ड्राइवर से हर बार गॉस्पेल शेयर करी। अगर मैं बाल कटवाने भी गई तो हर बार मैंने उस बाल काटने वाले व्यक्ति से गॉस्पेल शेयर करी। हालेलुया। खुदा ने मुझे कभी जो है अपना मुंह बंद करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि ये मुंह बनाया ही गया है ताकि हम अपने बनाने वाले की तारीफ कर सके। हालेलुया। अगर ये मुंह वो नहीं करता जिसके लिए ये बनाया गया है तो इस मुंह का कोई इस्तेमाल या कुछ, ये यूजलेस है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम अब गाएंगे कि मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, और मेरा उठना बैठना और मेरा चलना, मेरी सोच, सब कुछ परमेश्वर तुझे भाता रहे। हालेलुया। तो आप सब लोग मेरे साथ गाएंगे, जरूर गाइएगा। आप जहां कहीं भी हैं, सब लोग आत्मा में एक है। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
गीत तेरे गाऊं, जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रोज में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रोज में आता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यस जीसस, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्रगुजार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। एक छोटा सा मराठी गीत गाएंगे। आपको अगर मराठी आती होगी, नहीं भी आती होगी तो जरूर सुनिएगा। क्रिसमस सॉन्ग है। हालेलुया। गव्हाणी बाळ। हालेलुया। गव्हाणी बाळ आहे ते उघड, गव्हाणी बाळ आहे ते उघड, नेते बाई मी अंगण ठोकळं, नेते बाई मी अंगण ठोकळं, गव्हाणी बाळ आहे ते उघड, गव्हाणी बाळ आहे ते उघड, नेते बाई मी अंगण ठोकळं, नेते बाई मी अंगण ठोकळं. सोन्याची सरी मोत्याचं कुंडलं रुणझुण वाजत असे पायातलं वाण. सोन्याची सरी मोत्याचं कुंडलं रुणझुण वाजत असे पायातलं वाण. थंडीनं वाढ ते थोडं थोडं, थंडीनं वाढ ते थोडं थोडं, नेते बाई मी अंगण ठोकळं, नेते बाई मी अंगण ठोकळं, गव्हाणी बाळ आहे ते उघड, गव्हाणी बाळ आहे ते उघड, नेते बाई मी अंगण ठोकळं, नेते बाई मी अंगण ठोकळं, गव्हाणी बाळ आहे ते उघड, गव्हाणी बाळ आहे ते उघड, नेते बाई मी अंगण ठोकळं, नेते बाई मी अंगण ठोकळं, नेते बाई मी अंगण ठोकळं, नेते बाई मी अंगण ठोकळं. हालेलुया। यीशु मसीह के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सब लोग। हालेलुया। शोर दुनिया में ये हो गया,
आज पैदा मसीह हो गया। हालेलुया। शोर दुनिया में हो गया, 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 आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। हालेलुया। शोर दुनिया में हो गया, शोर दुनिया में हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। गडरी रात में भेड़ों को चराते थे, गडरी रात में भेड़ों को चराते थे, गडरी रात में भेड़ों को चराते थे, गडरी रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेश सुने दे गया, दूत संदेश सुने दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। हालेलुया। आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्गदूत झूम झूम करके गाते थे, स्वर्गदूत झूम झूम करके गाते थे, स्वर्गदूत झूम झूम करके गाते थे, स्वर्गदूत झूम झूम करके गाते थे। सारी दुनिया का नूर आ गया, सारी दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। हालेलुया। आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में हो गया, शोर दुनिया में हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। मजसी सोना मुरलुमान लेकर आए थे, मजसी सोना मुरलुमान लेकर आए थे, मजसी सोना मुरलुमान लेकर आए थे, मजसी सोना मुरलुमान लेकर आए थे। देखो दुनिया का नूर आ गया, देखो दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो 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 गया। शोर दुनिया में, शोर दुनिया में हो गया, शोर दुनिया में हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। हालेलुया। हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah. We thank you Jesus, we thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम इतने आनंद से और इतनी खुशी से घोषणा करते हैं कि मसीह पैदा हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर मसीह पैदा नहीं होता तो हम कभी अपने पापों से छुटकारा नहीं पाते। हालेलुया। अगर मसीह पैदा नहीं होता तो कभी हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं मिलता। हालेलुया। अगर मसीह पैदा नहीं होता तो हम कभी सार्वकालिक जीवन के पात्र नहीं ठहर पाते। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिलती है, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हमें सार्वकालिक जीवन मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगी,
अगर ये वीडियो कोई भी जो नए लोग अगर देख रहे हैं, अगर पहली बार कोई ये वीडियो देख रहा है, हालेलुया, बाइबल कहती है चख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, हालेलुया। एक्सपीरियंस करके देखो। मैंने अपनी लाइफ में मेरी जो टेस्टिमनी है, जब मेरी उंगलियां पूरी तरह सड़ गई थी, खराब हो गई थी, इवन यहाँ तक कि डॉक्टर के पास जो भी ऑइंटमेंट्स लेती थी वो सब की लेने के बावजूद भी मेरी उंगलियां और ज्यादा खराब होती जा रही थी और शायद मेरी उंगलियों को काटना भी पड़ता, हालेलुया। लेकिन मैंने सब कुछ ट्राई किया, मैंने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन मैंने यीशु नहीं ट्राई किया था, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि चख कर देखो प्रभु कितना भला है, हालेलुया। मैं इस दर पे जाती रही, उस दर पे जाती रही, इधर पैसे भरती रही, उधर पैसे भरती रही, लेकिन मुझे चंगाई नहीं मिली। लेकिन बस एक बार मैंने यीशु को चख कर देखा, हालेलुया, हालेलुया, और मुझे पता चला कि मेरा प्रभु कितना अच्छा है, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह कितना भला है। और उस दिन मैंने अपनी जिंदगी अपने परमेश्वर यीशु मसीह को दे दी। एक बार चख कर देखिए कि यीशु कितना भला है। आपकी जिंदगी की किसी भी तरह की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की समस्या, हर प्रकार की दिक्कतें यीशु के सामने कुछ भी नहीं है, हालेलुया। लेकिन अगर आप एक बार उसको पुकारे तो वो आपकी मदद करने जरूर आएगा, हालेलुया। आप कितनी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, अगर आपकी सिर्फ एक पुकार काफी है और आप यीशु से कहें कि हे यीशु मसीह, मेरे दिल में आ, मेरी परिस्थिति में आ, हालेलुया, मैं अपना दिल तुझे देता हूँ यीशु मसीह, हालेलुया। और वो आपकी जिंदगी में आएगा और आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद। हम गाएंगे धन्यवाद के साथ, स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं
कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं और गाई हुई सारी स्तुति और आराधना प्रभु यीशु मसीह हम तुम्हारे चरणों में चढ़ाते हैं, इसका स्वीकार करो प्रभु। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम में खुदा आगे शब्द में आपके कलाम में हमको चलाना प्रभु यीशु मसीह, और खुदा तेरी इच्छा और योजनाओं को हमारी जिंदगी में पूरा करना, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक बार यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाकर हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो चलिए हम कलाम की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया, खुदा के कलाम की ओर बढ़ते हैं और हम अपनी बाइबल्स को खोलेंगे मैथ्यू 13th चैप्टर, उसका 44th वर्स। हालेलुया, मत्ती 13वां अध्याय और उसका 44th वचन। हालेलुया, इसको हम खोलेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इसे पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर हम इसे हिंदी में भी पढ़ेंगे। हालेलुया। Again the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man had found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. इसे हिंदी में पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया, मतलब खरीद लिया। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज्य जो है वो खेत में छुपे हुए उस धन की तरह है कि जब उस एक इंसान को एक फील्ड में काम करते करते एक खजाना मिलता है। हालेलुया। जब वो फील्ड में काम कर रहा होता है, उसको एक खजाना मिलता है और वो खजाना जब उसको मिलता है तो वो उस खजाने को देखता है, उसे पता चलता है कि ये तो बहुत कीमती है। हालेलुया। तो क्या करता है, उस खजाने को जब वो वापस रख देता है और वापस जाकर अपना जो कुछ भी है, उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका सारा पैसा, सब कुछ बेचकर जो है उस जमीन को खरीदता है जिसमें उसे वो खजाना मिला। हालेलुया हालेलुया। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम आगे भी पढ़ेंगे 45 वचन में, मत्ती 3rd चैप्टर 13th चैप्टर 45 वचन में और 44 to 46 क्या लिखा हुआ है। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। हालेलुया। और आगे लिखा है, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हालेलुया, मतलब उसे खरीद लिया। हालेलुया। तो देखिए, पहला जो उदाहरण था यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक व्यापारी था और वो मोती की खोज कर रहा था, एक अनमोल मोती की। और बाइबल में यहाँ पे इस वचन में मैथ्यू में 13th चैप्टर में लिखा हुआ है, उस व्यापारी को एक बहुमूल्य मोती मिलता है। फिर वो क्या करता है, वो जाता है, वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच देता है और उस मोती को खरीदता है। हालेलुया हालेलुया। अब हम फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे पहले बात करेंगे, फिर हम सेकेंड एग्जाम्पल पे आएंगे। ये दोनों एग्जाम्पल एक ही चीज बता रहे हैं। हालेलुया। वो क्या है वो हम समझेंगे। वो जो ग्राउंड में कुछ खजाना जो उस आदमी को मिला, वो खजाना यीशु मसीह है। हालेलुया। जो एक इंसान को मिलता है। हालेलुया हालेलुया। अब उस इंसान को जब वो खजाना मिला तो उसने क्या किया, जब उसको वो खजाना मिला तो वो जल्दी से गया, अपनी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ अपना जो था वो उसने बेच दिया और वो उसने जमीन खरीद ली जिस जमीन में वो खजाना गड़ा हुआ था। हालेलुया हालेलुया। अब उसके रिश्तेदार सोच रहे होंगे, उसके दोस्त सोच रहे होंगे, जानने पहचानने वाले सोच रहे होंगे, अरे कैसा बेवकूफ आदमी है यार, पूरा घर खेत सब कुछ बेच के वो एक जमीन ले रहा है। हालेलुया। बराबर है ना। अगर आप अपना सब कुछ बेचकर एक खेती लेने चले जाए, सब कुछ बेचकर, मतलब सारा सब कुछ,
तो लोग सोचेंगे ना ये पागल आदमी है क्या, रहने वाला खुद का घर बेच दिया, सब कुछ जो था सोना पैसा सब जो है वो बेच दिया और ये जमीन ले रहे, इस जमीन में ऐसा क्या है, ये लोग सोचेंगे। लेकिन क्या वो आदमी ये सोच रहा था? नहीं। वो क्यों नहीं सोच रहा था? क्योंकि उन लोगों को सिर्फ वो जमीन नजर आ रही थी और उस आदमी को उस जमीन में गड़ा हुआ खजाना नजर आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। वो खजाना यीशु मसीह है। जब आप और मैं, हमें परमेश्वर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में मिल जाते हैं तो हमें वो खजाना मिल जाता है। जैसे उस इंसान को वो गड़ा हुआ खजाना मिल गया। हालेलुया। आपको और मुझे वो गड़ा हुआ सबसे कीमती और अनमोल खजाना मिल गया। हालेलुया। लेकिन ये हम पे निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे जो वो मर्चेंट था, जो वो व्यापारी था, हालेलुया, मोतियों का व्यापारी। अब जोहरी से ज्यादा एक हीरे की कीमत कौन जानता है, हम ये कहते हैं हमेशा, है ना। अब वो देखिए वो मोतियों का व्यापारी है, वो मोती ढूंढने निकला। अब मोतियों के व्यापारी को कितने अच्छे से पता होगा कि कौन सा मोती बहुत अनमोल होता है। तो जब उसने ढूंढा और उसको वो बहुत बेशकीमती मोती मिला, हालेलुया, तो उसने क्या किया कि वो गया, अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीदा। अब लोग उसको क्या समझेंगे, लोग, रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले दोस्त सब क्या सोचेंगे कि अरे कितना बेवकूफ इंसान है, एक मोती खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। हालेलुया। एक मोती खरीदने के लिए सब कुछ बेच रहा है। लेकिन उनको पता नहीं कि उस एक मोती की वैल्यू उसके पूरे जायदाद को अगर लाखों करोड़ों और बिलियन गुना भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस मोती की कीमत नहीं चुका सकती। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो जौहरी इस बात को समझ रहा है। वो मर्चेंट मैथ्यू 13th चैप्टर और 45-46 में वो व्यापारी और मोतियों का, उसे समझ में आ रहा है कि इस मोती की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा है। हालेलुया। मैं अगर अपना सब कुछ भी बेचना पड़े तो बेचूंगा, लेकिन ये मोती मुझे चाहिए। हालेलुया। वो जो किसान, जो खेत में जो आदमी काम कर रहा था और उसको फील्ड में खजाना मिला, उसने भी वो खजाना जब देखा तो उसको समझ आ गया कि ये बेशकीमती खजाना है। मैं खुद की जिंदगी भी दे दूं तो भी ऐसा खजाना मैं कमा नहीं सकता। हालेलुया। हमारे जान से बढ़कर अगर कुछ हमको मिल जाता है, हम जानते कि ये जो है, ये अपनी जान भी दे दूं तो मुझे नहीं मिल सकता। अगर वो मिल जाए तो कौन अपना सब कुछ बेच के उसके पीछे नहीं चलेगा। हालेलुया। दुनिया की नजरों में वो बेवकूफी थी जब उस आदमी ने अपना सब कुछ बेच दिया सिर्फ एक फील्ड, एक खेत खरीदने के लिए, क्योंकि उनको वो खेत नजर आ रहा था। लेकिन उस आदमी को उस खेत में गड़ा हुआ वो खजाना नजर आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। उस व्यापारी को, उस मोतियों के, उस पॉल के व्यापारी को जब वो निकला तो लोगों को लगा एक मोती के लिए ये बंदा अपना सब कुछ बेच रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। वो जानता था कि उस एक मोती की कीमत चुकाई नहीं जा सकती। उसके प्रॉपर्टी के बिलियन मल्टीप्लाई भी कर देंगे फिर भी उस मोती की कीमत चुकाई नहीं जा सकती थी। लेकिन लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जब कभी आप और मैं, बाइबल में ये बातें क्यों लिखी गई है, मत्ती 13 और 44-46 में ये चीजें क्यों मेंशन की गई है, ये मेंशन करने के लिए कि जब हमें यीशु मसीह अपनी जिंदगी में मिल जाता है तो हमें उसको बस है, चल रहा है, चलने दो, ऐसे ट्रीट नहीं करना है। वो एक ऐसा खजाना है जो इस दुनिया को नहीं मिलता। हालेलुया। बाइबल बताती है जब तक खुदावन अपनी तरफ किसी को नहीं खींचता कोई भी उसकी तरफ नहीं आ सकता। और अगर आपको और मुझे खुदावन ने अपनी तरफ खींचा है तो याद रखिए वो खजाना आपको मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। लोग वो खजाना मिलने के बाद, वो खजाना यीशु मसीह है, वो कीमती मोती यीशु मसीह है जिसके लिए उस व्यापारी ने सब कुछ बेच दिया। वो खजाना जो उस खेत में मिला और उस आदमी ने अपना सब कुछ बेच के उस खजाने को, उस जमीन को खरीदा, वो यीशु मसीह है वो खजाना। हालेलुया, हालेलुया।
देखिए बाइबल में स्वर्ग का राज्य किस तरह से बोला गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप और मैं सच में स्वर्ग के राज्य की वैल्यू उस तरह से कर रहे हैं? हालेलुया। अब आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि स्वर्ग का राज्य मतलब क्या है। हालेलुया। अगर आप स्वर्ग का राज्य कहते हैं तो स्वर्ग का राज्य क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि स्वर्ग क्या है। हालेलुया। अब कोई कहता है स्वर्ग ऊपर है, कोई कहता है स्वर्ग नीचे है। मेरा मानना ये है कि भाई जहां कहीं भी मेरा यीशु है वो स्वर्ग है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग, स्वर्ग क्यों है? स्वर्ग को स्वर्ग क्यों कहते हैं? वो स्वर्ग क्यों है? अगर इसका जवाब मैं आपको पूछूं, हालेलुया, कि स्वर्ग स्वर्ग क्यों है, तो स्वर्ग इसलिए स्वर्ग है क्योंकि वहां हमारे परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। वहां हमारे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। हालेलुया। बिना हमारे परमेश्वर की उपस्थिति के स्वर्ग भी किसी काम का नहीं। हालेलुया। तो स्वर्ग वो है जहां हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। हालेलुया। आपको स्वर्ग देखने के लिए स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बैठे बैठे अपनी जिंदगी में स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर आपके और मेरे पास अभी इस वक्त मौजूद है, जिसकी उपस्थिति से स्वर्ग स्वर्ग बनता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। हालेलुया। जब हमें वो खजाना मिल चुका है, यीशु मसीह जिसका नाम है, तो क्यों हम लोगों के बारे में सोचते हैं? यहाँ पे बाइबल में ऐसे लोगों का उल्लेख किया गया है कि जब उन्हें वो खजाना मिला तो उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया सिर्फ उस खजाने के लिए। हालेलुया। और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? अपना खजाना बेच देते हैं बाकी चीजों के लिए, लोगों को खुश करने के लिए परमेश्वर को दुखी कर देते हैं। नहीं चलता है ना, इसके साथ भी मिक्स हो लेते हैं, उसके साथ भी मिक्स हो लेंगे, थोड़ा ये भी कर लेंगे, थोड़ा वो भी कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हालेलुया। आप उस खजाने की कीमत जब तक नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। फिर आप इसके उसके पीछे भागते रहेंगे, सिस्टर प्रेयर करो ना, ब्रदर प्रेयर करो ना। क्यों प्रेयर करवानी है किसी से जब आपके पास उसी परमेश्वर का आत्मा मौजूद है? आज इस समय में लोगों को प्रार्थना की रिक्वेस्ट डालने की जरूरत पड़ती है। पता है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं ढूंढ रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो सिर्फ अपने फायदे को, मुनाफे को ढूंढते हैं। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा ये बड़ी नौकरी लग जाए, वो बड़ी नौकरी लग जाए, इतने लाख का फायदा हो जाए, उतने करोड़ों का फायदा हो जाए। लेकिन वो ये नहीं ढूंढते कि मुझे मेरे परमेश्वर की उपस्थिति समझ में आए। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति में रहूं। हालेलुया। जब आपको और मुझे, जब एक इंसान को परमेश्वर की उपस्थिति की भूख लग जाती है ना, तो उसको किसी के सामने प्रेयर की रिक्वेस्ट नहीं डालनी पड़ती। वो कहता है कि खुदा मुझे ये चाहिए, और खुदा उसको देता है, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। स्वर्ग का राज्य तुम्हारे पास आ चुका है। हालेलुया। लेकिन तुम्हें जानना ही नहीं है स्वर्ग का राज्य कहाँ है। लोग ढूंढते रहते स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का कहाँ है? स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर है। स्वर्ग का राज्य, क्योंकि उसी परमेश्वर का आत्मा जिसके होने से स्वर्ग स्वर्ग बनता है, वो तुम्हारे और मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। ये है स्वर्ग का राज्य। परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढो, उसके पाक रूह को समझो। हालेलुया। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपकी जिंदगी सिर्फ औरों के कन्वेंशन मीटिंग्स में जाके सिर्फ ये होगी कि ले हैंड प्रेयर कर दो, मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो। कब तक, कब तक? हालेलुया। कोई पास्टर, कोई भी सेवक कब तक आपके साथ रहेगा? है तो सारे इंसान ना, कभी ना कभी सबका वक्त खत्म होगा, तब आपका और क्या होगा? आपको और मुझे मनुष्य पे निर्भर रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको और मुझे परमेश्वर पे, जीवित परमेश्वर पे, जिसने इस सृष्टि पृथ्वी का निर्माण किया है, उस पे निर्भर रहने के लिए बनाया गया है। हालेलुया। लोगों की प्रॉब्लम आज ये हो गई है कि उनको पास्टर्स पे,
अलग अलग लोगों पे, ब्रदर्स पे, सिस्टर्स पे निर्भर रहने की आदत पड़ गई है। उनको लगता है कि नहीं, यही प्रेयर करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। क्यों वो प्रेयर करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढा अपनी जिंदगी में। उन्होंने उस खजाने की, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसकी वैल्यू को समझा और उसे पाने के लिए हर वो कीमत चुकाई जो चुकानी जरूरी थी। आप इसलिए आज भी सिर्फ प्रेयर रिक्वेस्ट ही डालते रहते हैं क्योंकि आपने परमेश्वर की उपस्थिति को कभी ढूंढा नहीं। जो कीमत उस खजाने को पाने के लिए, जिसका नाम यीशु मसीह है, चुकानी चाहिए, आप वो नहीं चुकाना चाहते। इसलिए आज भी आप सिर्फ प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, लोगों को ले हैंड प्रेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? जब वही परमेश्वर जो उस सेवक के पास है, जिसके पास लाखों की भीड़ है, वही परमेश्वर उस सेवक के पास जो है वो आपके और मेरे पास है, तो क्यों हमें ले हैंड प्रेयर की जरूरत है? क्यों हमें किसी के प्रेयर की जरूरत है? क्यों ना हम परमेश्वर से ऐसा रिश्ता जोड़े कि परमेश्वर रात और दिन हम प्रभु की उपस्थिति में रहे, और जब कभी हमें जरूरत पड़े तो हम कहें कि प्रभु ये जरूरत है, और प्रभु उसी वक्त आपको दे दे। हालेलुया। आपको लगता है कि ये असंभव है? नहीं ना, ये असंभव नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि आखिरी के दिनों में मैं अपने पुत्र और पुत्रियों पे अपने आत्मा को उंडेलूंगा। हालेलुया। खुदावन ने वायदा किया है कि मैं अपनी पाक रूह को अपने बेटी और बेटों पे उंडेलूंगा आखिरी समय में, और आखिरी समय शुरू हो चुका है, हम ये जानते हैं। आप परमेश्वर की अगर संतान है तो खुदावन ने आप पे और मुझ पे अपने पवित्र आत्मा को उंडेला है। हालेलुया। लेकिन जब तक आप उस परमेश्वर यीशु मसीह की कीमत नहीं समझ जाते कि वो कितना अनमोल है, वो आपकी जिंदगी में होना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ा अनमोल खजाना है। हालेलुया। सबसे बड़ी पोजीशन। हालेलुया। अगर एक इंसान के पास इस दुनिया में सबसे ज्यादा, लोग अगर कहते हैं ना कि अंबानी सबसे अमीर है, ये सबसे अमीर है, नहीं 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 नहीं, हम लोग सबसे ज्यादा अमीर है, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह है, जिसने इस पृथ्वी सृष्टि को निर्माण किया, इंसान को निर्माण किया। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग इस पृथ्वी पे अमीर हो सकते हैं, लेकिन जब ऊपर जाएंगे, जब हिसाब होगा, तो हम अमीरों में गिने जाएंगे और वो गरीबों में गिने जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया का हिसाब और परमेश्वर का हिसाब बहुत अलग है। हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर का हिसाब समझना होगा, लेकिन उसको समझने के लिए आपको परमेश्वर को समझना होगा। और परमेश्वर को कैसे समझोगे? पहले उसकी कीमत तो समझो कि वो कितना वैल्यूएबल है। उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, वो अनमोल है। यीशु मसीह वो अनमोल खजाना है, जिसके लिए हम चाहे अपने रिश्तेदारों को छोड़ दें, चाहे अपने दोस्तों को छोड़ दें, चाहे अपने जान पहचानने वालों को छोड़ दें, चाहे इन सबको नाराज कर दें, चाहे पूरी दुनिया को नाराज कर दे, फिर भी चलेगा। वो इतना अनमोल है। हालेलुया। और लोग क्या करते हैं? लोग इंसानों को खुश करने में, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जानने पहचानने वालों को और दुनिया को खुश करने के चक्कर में उस अनमोल खजाने को खो बैठते, उसकी वैल्यू नहीं करते, और फिर जाते ले हैंड प्रेयर करवाने। अरे ले हैंड प्रेयर करवाओगे तो एक दिन चमत्कार होगा, एक चमत्कार होगा, अगली बार भी तो चमत्कार की जरूरत पड़ेगी ना। इतनी बड़ी लाइफ है, उसमें क्या एक ही बार जरूरत पड़ेगी क्या चमत्कार की? हमें तो हर जिंदगी में हर कदम पे चमत्कार की जरूरत पड़ती है। हमें हर समय परमेश्वर की उपस्थिति की, परमेश्वर के हाथ की अपनी जिंदगी में जरूरत पड़ती है। तो जितनी बार जरूरत पड़ेगी उतनी बार ले हैंड प्रेयर करवाने जाओगे क्या? आपको और मुझे समझना होगा कि परमेश्वर का हाथ ऑलरेडी आपके और मेरे सर पे है, लेकिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढना पड़ेगा। प्रभु से घुटनों पे बैठ के दुआओं में वो रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, ताकि हम पुकारे और परमेश्वर हमें जवाब दे। हालेलुया। वही सेवक जो लाखों और करोड़ों की भीड़ में कन्वेंशन की मीटिंग जो लेते हैं, हालेलुया, और वो प्रेयर करते हैं और बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उस सेवक ने परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढा, उस सेवक ने वो कीमत चुकाई और परमेश्वर को ढूंढा। हालेलुया। तो अगर आप वही चीज करेंगे तो क्या आपको परमेश्वर प्राप्त नहीं होगा? बाइबल बताती है अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। हालेलुया।
खुदा ने खुद कहा है कि अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। अगर यीशु मसीह हमको मिल गया, वो खजाना हमको मिल गया, तो सोचो हमें किस चीज की और जरूरत है। हालेलुया। करोड़ों की डील होनी होगी और आप प्रेयर करेंगे, यीशु मसीह मेरी डील है परमेश्वर, और खुदा मैं चाहता हूँ ये डील हो जाए, और आपकी डील हो जाएगी। लोग कहते हैं कि परमेश्वर होना ठीक है लेकिन पैसा भी चाहिए, लेकिन पैसा आने के लिए रास्ता कौन खोलता है? पैसा आने के लिए बुद्धि कौन देता है? यीशु मसीह तो देता है ना। आप अगर परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आपको बुद्धि देगा कि आपको क्या करना है और किस तरह से पैसे कमाने, और आप अमीर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो उस खजाने को जो यहाँ पे उल्लेख किया गया है, अगर आप न्यू टेस्टामेंट में भी पढ़ेंगे, जो खजाने की बात मैथ्यू 13 चैप्टर में 44 to 46 वर्स में की गई है, उसी खजाने के बारे में पॉल भी बात कर रहा है। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे फिलिपियंस 3rd चैप्टर उसका 7 और 8 वर्स अगर आप पढ़ेंगे, हालेलुया, देखिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पौलुस कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। क्या लिखा है देखिए, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हालेलुया। सेम चीज है। अगर हमने अभी क्या पढ़ा कि मैथ्यू 13 चैप्टर 44 to 46 वर्स में एक आदमी, उसे एक खेत में खजाना मिलता है और वो जाता है अपना सब कुछ प्रॉपर्टी बेच के उस खेत को खरीदता है, क्योंकि वो जानता है उस खजाने की कीमत जो है उसके प्रॉपर्टी को बिलियन टाइम्स भी मल्टीप्लाई करेंगे तो चुकाई नहीं जा सकती। हालेलुया। उसी तरह 13th चैप्टर में 45 और 46 वर्स मैथ्यू में लिखा हुआ है कि एक मोतियों का व्यापारी था जिसने उस मोती को ढूंढा, और वो मोती जब उसको मिला तो वो गया, उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस पैसों से उस मोती को खरीदा, क्योंकि वो मोती का व्यापारी जानता था कि उस मोती जो है बेशकीमती है। हालेलुया। उसी तरह पौलुस भी यहाँ पे क्या कहता है, देखिए कि पौलुस कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। हालेलुया। क्योंकि पौलुस को समझ गया था, पौल को समझ गया था कि यीशु मसीह कौन सा खजाना है, यीशु मसीह की वैल्यू क्या है, वो बेशकीमती है। हालेलुया। उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। यीशु मसीह वो खजाना है जो बेशकीमती, और बाइबल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि पौल कहता है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। हालेलुया। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। मैं सारी बातों को कूड़ा समझता हूं, इसलिए मैंने सारी बातों की हानि उठाई। क्यों? ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। उस खेत खरीदने वाले ने भी यही किया, उसने सारे बातों की हानि उठाई, उसने सब बेच दिया ताकि वो उस खेत को खरीद सके जिसमें वो खजाना गड़ा हुआ है। समझते हैं आप? उस मर्चेंट ने, उस व्यापारी ने, मोतियों के व्यापारी ने उस मोती को खरीदा क्योंकि उस मोती की वैल्यू वो जानता था, बाकी सारी चीजों को उसने कूड़ा समझा। उसी तरह पौल कहता है कि मैंने बाकी सारी चीजों को कूड़ा समझा। हालेलुया। कचरा जिसको कहते हैं, यीशु मसीह के को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए आपने अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, आपने अपने दोस्तों को छोड़ दिया। हालेलुया। मेरा छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो सही भी होंगे फिर भी छोड़ दिया, लेकिन वो यीशु मसीह के पीछे चलने को राजी नहीं होंगे और वो यीशु के खिलाफ होंगे, और आप और वो एक नाव में बैठ के नहीं जा सकते, इसलिए आपने यीशु मसीह की नाव को चुना। हालेलुया।
हालेलुया। ऐसे आप कितने लोग हैं कि आपने उन रिश्तेदारों को छोड़ दिया जो आपके यीशु की कीमत नहीं समझते। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने उन दोस्तों को छोड़ दिया जो वो उस यीशु मसीह की कीमत नहीं समझते। हालेलुया। अगर आप ये कर सकते हैं हालेलुया, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आज के जमाने के लोग जो है 2 मिनट के लिए आते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगों में, कन्वेंशंस में वचन को सुनते हैं और घर जाके जो है वापस जो गलत है उसमें मिक्स हो जाते हैं। क्या फायदा है इन चीजों का? ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप उधर गए तो सही, लेकिन आपने उस बेशकीमती जो खजाना है उसकी वैल्यू आपको नहीं समझ में आई। हालेलुया। जिस यीशु मसीह को आप जानते हैं वो कितना बेशकीमती है, वो आपको समझ नहीं आया। इसलिए आप आज भी उन लोगों में मिक्स होते हैं जो आपके यीशु के खिलाफ चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर में जब तक 2 लोग सहमत नहीं होते वो एक साथ नहीं चल सकते। बाइबल कहती है किन चीजों में सहमत? जब तक 2 लोग एक परमेश्वर के वचन पे सहमत नहीं होते वो एक साथ नहीं चल सकते। अगर आप ऐसे लोगों के साथ चल रहे हैं जो आपके परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग आपसे सहमत नहीं होते, तो आप अपनी जिंदगी में कई आशीषों को खो रहे हैं। हालेलुया। अपने जिंदगी में ऐसे लोगों के साथ रहिए जो खुदावन के वचन के कलाम के अकॉर्डिंग चल रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। और आप जिस तरह से अपने परमेश्वर को जानते हैं वो आपको खुदा के और करीब ला रहे हो और खुदा के कलाम के अकॉर्डिंग चल रहे हो। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि ऐसे लोग मेरे पास है ही नहीं सिस्टर, तो मैं कैसे करूं? आप अकेले भी चल सकते हो। पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। और आप दुआएं कर सकते हो कि खुदा ऐसे लोग मेरे साथ जोड़ परमेश्वर जो एक आत्मा में तेरे वचन के अकॉर्डिंग मेरे साथ चल सके, और खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा और वो आपके लिए साथी भेजेंगे। हालेलुया। 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 लेकिन उस परमेश्वर यीशु मसीह वो कितना अनमोल है, वो उसकी वैल्यू को आप समझें। क्योंकि जिस दिन आप ये समझ गए कि आपका और मेरा यीशु मसीह कितना कीमती है, आप ये समझ जाएंगे कि ये बाकी चीजें कितनी बेकार है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसा अनमोल खजाना है जो ये दुनिया, चाहे वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी क्यों ना हो, वो खजाना वो पैसों से नहीं खरीद सकता। हालेलुया। हमारे पास वो खजाना है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। हालेलुया। आप और मैं कितने आशीर्वादित है कि हमारे पास वो खजाना है जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। हम कितना धन्यवाद करना चाहिए इस चीज के लिए। हालेलुया। रात और दिन खुदा से शुक्रगुजार करना चाहिए। यीशु तेरा धन्यवाद करते, यीशु तेरा धन्यवाद करते, यीशु तेरा धन्यवाद करते कि तू हमारी जिंदगी में है। तूने हमें चुना परमेश्वर, इतनी बड़ी दुनिया में से यीशु मसीह तूने हमें चुना। हालेलुया। हालेलुया। हमें कितना धन्यवाद करना चाहिए। क्या आप और मैं धन्यवाद करते हैं? आज अपनी अपनी जिंदगियों में आज संडे के दिन मनन करना और ढूंढना कि क्या खुदा मैंने तुझे शुक्रगुजार किया, आज तक तेरी जो कीमत है, जो तू अनमोल है, क्या मैंने उस तेरी अनमोलता को परमेश्वर अपनी जिंदगी में समझा? हालेलुया। अगर नहीं तो खुदा मैं आज से समझूंगा, अगर नहीं तो खुदा मैं आज से समझूंगी, क्योंकि मैं तेरी उपस्थिति में रहना चाहती हूँ। यीशु मसीह, मैं जानती हूँ कि स्वर्ग का राज्य वो है जहाँ यीशु मसीह तेरी उपस्थिति है प्रभु, और मैं जानती हूँ कि तेरी उपस्थिति मेरे साथ है। स्वर्ग का राज्य कहीं और नहीं, स्वर्ग का राज्य मुझ में है। हालेलुया। 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 खुदावन को ढूंढिए, क्योंकि हमें बनाया गया है कि हम अपने परमेश्वर की तारीफ कर सके। हालेलुया। और उसकी उपस्थिति में रह सके। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करते। चलिए हम छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए, आज के शब्द के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहन खुदा जो इस वचन को आज सुन रहे हैं परमेश्वर, उन्हें आप आशीषित करिए प्रभु यीशु मसीह। उनके दिलों को, दरवाजों को वो खोल देने पाए यीशु मसीह। और खुदा तू उनकी जिंदगियों में प्रवेश कर और तू उनकी जिंदगियां बदल दे। खुदा जो चीजें उन्हें लगती है कि खुदा वो बर्बाद हो चुके, खुदा वो खत्म हो चुके, खुदा अब इसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, खुदा उन्हें दिखा दे कि तू नई शुरुआत करने वाला परमेश्वर है। जहां रास्ते नहीं होते तू वहां नए रास्ते बनाने वाला
परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर सिर्फ वो ये समझे कि तू कितना कीमती है, अगर सिर्फ वो तेरी उपस्थिति और तेरे राज्य को, तेरी उपस्थिति को ढूंढे प्रभु यीशु मसीह। खुदा हर एक के दिल में तू प्रवेश कर, हर एक की जिंदगियों में खुदावन तू प्रवेश कर और जिंदगियां सबकी बदल दे। खुदा इस समय जो सुन रहे उनकी सबकी जिंदगियों को तू बदल दे यीशु मसीह के नाम में, और वो तेरे नाम में तेरा जय जयकार करेंगे। खुदा तेरे नाम को जिंदगी पर ऊंचा उठाएंगे और खुदा तेरे एक सेवक बनेंगे परमेश्वर यीशु मसीह, जो तेरे गॉस्पेल को शेयर करेंगे पूरी दुनिया में। ऐसा उनको बना यीशु मसीह के नाम में मैं रिलीज करती हूँ ये अनॉइंटिंग इन जीसस माइटी नेम। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप खुदा की उपस्थिति को ढूंढिए और परमेश्वर को ढूंढिए, क्योंकि वो बेशकीमती खजाना है। हालेलुया। तो हम दान अर्पण जमा करेंगे। अगर आप भी, आपके दिल में खुदावन ये बोझ डालता है कि हमारे मिनिस्ट्री के लिए, खुदावन के काम के लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप जरूर बोल सकते हैं। आपको डिटेल्स जो है वो यहाँ पे कमेंट्स में भी मिलेंगी और हमारे पेज पे भी मिलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि दान जो है वो आनंद से डालना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद का शुक्रगुजार करते हैं। हम यहाँ पे जमा हुए सारे दान को यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करेंगे। हालेलुया। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते प्रभु, ये सारा दान खुदा तेरे चरणों में चढ़ाते प्रभु यीशु मसीह। खुदा जितने लोगों ने दिया है उन सब के हाथों को तूने देखा है प्रभु, उनको 100 गुना फल दे परमेश्वर, 100 गुना वो खुदा काटे परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा काम करना, क्योंकि उन्होंने तेरे राज्य के लिए बोया है परमेश्वर, और तू किसी का ऋणी नहीं रहता परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। खुदा जो लोग दिए उन्हें आशीर्वादित कर, जो लोग नहीं दे पाए खुदा उन्हें भी तू आशीषित कर, ताकि वो आने वाले दिनों में तेरे राज्य के लिए बो सके परमेश्वर यीशु मसीह। खुदा तेरे नाम को धन्यवाद करते इन पैसों का इस्तेमाल, इस संपूर्ण दान का इस्तेमाल केवल तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। और खुदा तेरे नाम को आदर मान महिमा गौरव देते हैं, और सुंदर से समय के लिए, आज के वचन के लिए, आज के इस दिन के लिए खुदा हमारे सारे भाई बहनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदावन आप सब लोगों के साथ बना रहे। आप जितना अपने परमेश्वर को ढूंढेंगे, आपका परमेश्वर आपके उतना ही करीब आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावन को ढूंढिए, रोज दुआएं करिए, रोज बाइबल पढ़िए और परमेश्वर को ढूंढिए, क्योंकि वो बेशकीमती खजाना है जो हमें मिल गया, जो कोई बड़े से बड़ा पैसे वाला नहीं खरीद सकता, लेकिन आपको और मुझे वो बेशकीमती खजाना यीशु मसीह मिल गया है। तो क्यों ना हम उसकी वैल्यू समझें और उसके जो है वैल्यू समझ के उसकी उपस्थिति में और बढ़े। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और खुदावन आप सब लोगों के साथ बना रहे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी टेस्टिमनीज हमारे पास जल्दी आएंगी। खुदा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। खुदा को अपनी लाइफ में बुलाइए, क्योंकि खुदा आपके पास इस वक्त मौजूद है। पवित्र आत्मा आपके पास मौजूद है। जितनी प्रेयर्स करनी है, जो दुआएं मांगनी है, आप इस समय मांगिए और देखिए खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, अभी क्रिसमस आने वाला है, तो हमारा एक नया क्रिसमस सॉन्ग आ रहा है, जन्मा है तारनहार। हालेलुया, जिसका पोस्टर आप देख चुके होंगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर आप हमारे पेज पे जाके जरूर TGM पे ट्रू गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज पे देखिए, और उसे जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए। हालेलुया। और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ चर्च में सब जगह शेयर करिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वो सॉन्ग जो है वो आपको एक आशीष का कारण बनेगा। और हमारे सॉन्ग रिलीज के लिए भी प्रेयर करते रहिए, क्योंकि खुदावन जो है वो सॉन्ग मुझे खुदावन यीशु मसीह ने दिया, और मैं जानती हूँ वो सॉन्ग जो है कईयों के लिए बहुत आशीष लेकर आएगा। हालेलुया। खुदावन के नाम में आप सबको जय मसीह की, और जल्दी मिलेंगे अगले संडे, नहीं अभी क्रिसमस को 25 की मीटिंग को, तो जल्दी मिलेंगे सब लोग। आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ बहुत खुश होंगे। आपकी हर जरूरत खुदावन पूरी करे इस क्रिसमस के लिए। हालेलुया। इन जीसस माइटी नेम, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।